कोई भी दिखावटीपना नहीं होना चाहिए, आचार्य परंपरागत होना चाहिए। और उपास्य देव की प्राप्ति के लिए जो वैराग्य वेश धारण किया है, जो गुरु ने दिया है, प्राण निकल जाए पर उसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो ऐसा नहीं मनमानी आचरण, ऐसा नहीं। एक बार एक महाभागवत एक परम सन्यासी को बंदी बनाया गया था, गौ हत्या के विरोध में वो खड़े हुए थे। तो उनको कहा गया आप अपने वस्त्र उतारिए, तो उनका गला काट दीजिए, स्वीकार है, पर हमें काशाय वस्त्र नहीं उतार सकते, ये हमारे आचार्य और गुरु प्रदत्त है, तुम इसे खिलवाड़ मत समझना। ऐसा जब गौ हत्या के विरोध में खड़े हुए थे तो उनका दंड भी भंग कर दिया गया था, उनका श्राप लागू हो गया था। तो बहुत ये जो आचार्य परंपरा से पोशाक और भागवतिक चिन्ह वैष्णव चिन्ह मिलते, खिलवाड़ नहीं है। जब मन आया तब धारण किया, जब मन आया तब उधार दिया, ये हुए ही नहीं प्रभु के। ये सब केवल स्वांग रचने वाले नौटंकी नाटक वाले हैं। ये कोई नाटक का खेल है क्या कि पर्दे पे गए तो साधु का वेश बना करके आशीर्वाद दे रहे हैं, पीछे आए तो पैंट शर्ट और बीड़ी हुक्का पी रहे हैं? ये थोड़ी, ये कोई सीरियल का साधु थोड़ी है। अपने जीवन को आचार्य गुरु परंपरा में आजीवन उसी में, हमारे जो गुरुदेव ने हमें वस्त्र दिया, मंत्र दिया, उपासना दी, भागवतिक चिन्ह दिए, उसी के अनुसार हमें चलना है। दिखावटी नहीं होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए। सोमवार को और रंग के, मंगल को और रंग के, बुध के और रंग को, बृहस्पति के और रंग के, ये बहुरंगी बाबा नहीं होना चाहिए। आराध्य देव के रंग में रंगे हुए, शुरू से हर संप्रदाय की एक पोशाक होती है। नैष्टिक ब्रह्मचर्य, श्वेत वस्त्र धारण करके मूंज में 1 लाख, महावाक्य ऊपर का लाल वस्त्र नीचे का सफेद, संन्यास काशा गेरुआ वस्त्र, वैष्णव श्वेत पीत या भगवत प्रसादी। किसी भी संप्रदाय का वैष्णव पीत वस्त्र धारण कर सकता है, श्वेत वस्त्र धारण कर, या गुरु स्टिक भगवत प्रसादी, उसमें रंग नहीं देखा जाता। अगर भगवत प्रसादी है तो उसे वो हमारे आराध्य देव की प्रसादी, अन्यथा अपनी स्वेच्छापूर्वक नहीं। विरक्त मार्ग में है, अगर कौपीन नहीं है, कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, अगर आपका पुरुष शरीर और आपको वैराग्य मार्ग में, कौपीनवंता खलु, मार्किन ऊपर से कौपीन लग, जैसी आपको रहने दी गई आजीवन। फिर हमें नहीं देखना कि जिसने हमें रहने दी वो कैसे रह रहा है, हमें देखना हमें कैसे रहने दी गई, हमको उसी में चलना है। वो किस स्थिति में क्या है उनका खेल वो जाने, हमें जो दिया गया हमको उसी के अनुसार चलना है। बनावटीपन दिखावटीपन अपने जीवन में नहीं होना। और 20वां है आवश्यकताओं को बढ़ा लेना। जो आवश्यकताओं को बढ़ा लेता है भजन में विघ्न है। बहुत कम आवश्यकता में आपकी दिनचर्या व्यतीत होनी चाहिए। आपका भोजन, आपका वस्त्र, आपका प्रकृति का प्रयोग कम होना चाहिए। जितना प्रकृति के भोक्ता बनेंगे उतनी प्रकृति आप पर शासन करेगी, अधीन हो जाओगे। और जितना प्रकृति से कम व्यवहार करेंगे, कम से कम भोगेंगे और जीवन यापन के लिए उसको स्वीकार करके भजन करेंगे, तो प्रकृति ही आपको मुक्त कर देगी। जाओ प्रभु की तरफ बढ़ो। और जो प्रकृति को भोगता है, आकर्षित करके, अधीन करके नष्ट कर देती है। ये 20 दोष भजन में भारी विघ्न पैदा कर देते हैं। भजन से विमुख पुरुषों का संग, अधिक बोलना, विषय भोग की इच्छा रखना, अधिक सोना, अधिक भोजन, हंसी मजाक, स्त्री पुत्र आदि में अधिक आसक्ति होना, क्रोध, हिंसा, काम विकार, निंदा आदि सहन न कर सकना, स्वयं दूसरों की निंदा करना, आलस्य, शौकीनी, प्रसिद्धि, मान बढ़ाई, गुरुपन, परदोष चिंतन, दिखावट, आवश्यकताओं को बढ़ा लेना, ये 20 बातों से बचा जाए तो हमारा निरंतर भजन चलेगा। देखो, अपने सत्संग का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। किसी की भी निंदा स्तुति करने का ना हमारा अधिकार है और ना हमारी कोई चाह है। अपने लोग कभी इस कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में ना फंसे, इसलिए उनको विस्तृत रूप से बताया जाता है। सब भगवत स्वरूप है, अंत में हमको यही मानना है, सब भगवत स्वरूप है। अगर कोई दिखावट कर रहा है तो मेरा प्रभु ही है, मुझे मानना है। अगर कोई कुछ भी कहीं भी है, मुझे मानना है। पर अपने लोगों को इन दोषों में नहीं फंसना। अगर फंसेंगे तो सब में भगवत भाव या भजन हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसकी व्याख्या रूप में वर्णन किया।